हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। गुड इवनिंग। और जो है अब इस टाइम शाम का समय हो रहा है और देखो घर में कैसे क्या हाल मचा रखा है इन्होंने। ऊपर से कपड़े वपड़े ला के ऐसे फैला रखे हैं। और जो है अभी मेरी सासू माँ कहने लगी कि जो है मेहंदी लगा दे मेरे सर पे, तो मैंने कहा चलो लगा देती हूँ। तो उन्होंने मेहंदी लगा रखी थी, तो ये अब जो है ना मेहंदी लगाने के बाद ना बिल्कुल लाल बाल हो जाते हैं, जो क्योंकि जो आगे से सफ़ेद वगैरह होते हैं तो वो जो है लाल हो जाते हैं। तो वो लाल बाल ना एकदम अच्छे से भी नहीं लगते। तो इसमें थोड़ा सा जब मैं ना वो मून स्टार की जो वो होती है डाई होती है, तो वो लगा दो तो फिर बाल बिल्कुल नॉर्मल में आ जाते हैं। ब्राउन कलर की लगाती हैं वो, तो इनको लगा दो तो जितने भी लाल से दिख रहे हैं ना बाल, ये सारे के सारे जो है छुप जाते हैं, मतलब ब्राउन हो जाते हैं। तो पता नहीं मेहंदी ख़राब सी है, पता नहीं क्या है अब, क्योंकि बहुत बहुत टाइम से तो मार्केट वगैरह सब बंद पड़ा है। तो फिर जो है इसमें थोड़े से ना वो बार बार सूख सी जा रही है। नहीं तो एक बार घोल लो तो अच्छे से, तो फिर इसमें पता नहीं बरबरे से क्या हो रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। और क्योंकि एक्सपायर डेट तो नहीं है, लेकिन फिर भी पता नहीं इस मेहंदी में क्या हो रहा है, मतलब इसमें क्या हो रहा है। तो बार बार गीला करना पड़ रहा है, या तो फिर उसमें पानी डालना पड़ रहा है, या फिर बालों में पानी लगाना पड़ रहा है। तो अब मैंने कहा चलो अब इसको इस तरीके से लगा ही देती हूँ, लगेगी तो ठीक है, नहीं लगेगी तो भी ठीक है। और अब तो लगाना स्टार्ट कर ही दिया था। तो जिस टाइम पे खोल रही थी ना उस टाइम पर ऐसा नहीं लग रहा था। तो अब जो है ये ऐसा महसूस हो रहा है, तो मैं बार बार इसको कोशिश कर रही हूँ कि ये सही से लग जाए। और क्योंकि पीछे से तो बाल कैसे भी रहे, लेकिन आगे से बाल ना बुरे लगते हैं, फिर एकदम चेहरे पे इफेक्ट तो पड़ता है ये बालों का। कम बाल हो तो भी इफेक्ट पड़ता है, काले हो तो भी, और सफ़ेद हो तो भी, सबका जो है अलग अलग इफेक्ट पड़ता है। तो मैंने कहा चलो उसको लगा लेती हूँ। उसके बाद जो है यहाँ पे मतलब थोड़ा झाड़ना वाड़ना करूँगी। ऊपर से कपड़े वपड़े सब ऐसे फैला रखे हैं बच्चों ने ला के लो के। तो इनका चलो अब जो है शाम के टाइम तो हो ही गया है। तो सुबह से तो मम्मी ने कहा नहीं, अब शाम के टाइम कहने लगे कि चल तू लगा दे, 1 घंटे में ये हो जाएगा। फिर जो है मैंने कहा चल ऐसा लगा लेती हूँ। अब बार बार उसे देख रही हूँ कि भाई ये किसी तरीके से ऐसा ना हो कि, मतलब मैंने पूछा भी कि मतलब कोई मतलब परेशानी तो नहीं हो रही इससे। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा तो कुछ तो लग नहीं रहा, कोई मतलब कोई जलन वलन तो ऐसे तो कुछ नहीं हो रही है। लेकिन मैंने जो है फिर वो इस तरीके से मैंने कहा आगे आगे तो उसको सेट कर ही देती हूँ। पीछे के लिए तो पूरी होती भी नहीं है, पाउच में आती ही कितनी है, पाउच में थोड़ा सा ही वो आता है। अगर ज़्यादा बाल हो तो तब तो ज़्यादा 2 भी खोल दो। अब थोड़े बाल होते हैं तो 1 पाउच में हो जाता है। तो बस आगे से ही ज़्यादा वो होती है, प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए जो है अब इसको अच्छे से मैंने यहाँ की तरफ से भी कंघी से ऐसे करके भी, कहीं से ऐसा ना लगे कि कहीं से लाल दिख रहे हैं और कहीं से ब्राउन हो जाए, तो वो भी अच्छा सा नहीं लगता। क्योंकि भाई जब देखो भाई, अब ऐसे तो वो अपने हाथ से भी लगा सकती है, लेकिन जब मैं लगाऊंगी तो फिर वो नहीं, ये है ना कि हाँ भाई ये सही से लगाएगी, तो इस करके वो मुझसे लगवा रही है। उसके बाद भी फिर मैं सही से ना लगाऊँ, फिर फ़ायदा क्या है। तो इसलिए टाइम तो देखो इन चीज़ों में लग ही जाता है। तो थोड़े से ब्राउन से हो जाएंगे ये तो अच्छा लगेगा। देखो फिर सूख गई, मैंने इसमें फिर पानी डाला है। तो अब जो है मैंने कहा चलो इसको कर ही लेती हूँ, अब जैसा भी होगा। बार बार कभी पहले मैंने बाल थोड़े से हल्के से भिगोए थे, तो जिससे कि भी आसानी से लग जाए, लेकिन फिर भी कोई नहीं, अब मैंने इसी में ही पानी डाल दिया है। तो आगे से वगैरह से लगने में तो ये सही लग रही है कि हाँ जैसे लग ही जाएगी। अब देखते हैं क्या होगा। तो बैठ के आराम से मैंने कहा लगा लेती हूँ आराम से। 1 घंटे के अंदर ये सूख ही जानी है। अपना सर वर्द हो गया आराम से। सर्दियों में होता है तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है, शाम के टाइम लगाएंगे तो हम प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर हम उसको दिन में लगाते हैं या सुबह के टाइम लगा लेते हैं, तो कभी कोई आ रहा है कभी कोई आ रहा है तो फ़र्क पड़ता है। उसके सामने भी लगा के बैठ जाओ, या फिर कोई इस तरीके से आ रहा है कि बंदा उसके सामने, फिर शर्म सी महसूस होती है कि भाई अब आया, हमने बालों में मेहंदी लगा रखी है, लगा रखी। तो अब शाम के टाइम ऐसा होता है लोग का कम ही आते हैं। तो अब मेरा भी शाम के जो काम जो है वो करीबन हो ही चुका है। अब मेहंदी वहंदी लगा के मैं अपना नहा लूँगी, या फिर ऐसे ही कपड़े चेंज करके खाना वाना बनाऊँगी। तो क्योंकि साड़ी में काम करती तो हैं, लेकिन बहुत प्रॉब्लम तो होती ही है। देखो इनके जो है सिर पे अच्छे से मेहंदी लग गई है, ये मतलब बालों में कलर इनके आ गया है, ये देखिए। और अब जो है सारा लगा देती हूँ जितना बच रहा है। अभी तो धुल के पता चलेगा कि कितना कलर आता है। तो फिर उसमें थोड़ा बहुत रह गया, तो फिर मैंने कहा उसमें थोड़ा सा पानी और डाल देती हूँ। तो उसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा पानी और क्योंकि जो है वो भी कह रही है कि क्या कहते हैं ये
मेरे दाने दाने से गिर रहे हैं और उसमें ये सूख क्यों जा रही है इतनी जल्दी। मैंने कहा पता नहीं इसमें कुछ प्रॉब्लम तो है। चलो अब लगा दिया है और वैसे कोई तुम्हें परेशानी नहीं हो रही है तो फिर तो कोई बात नहीं, अब लगा ही देती हूँ, पूरा ही कर देती हूँ लगा के। आगे से भी बिल्कुल फर्स्ट क्लास कर दिया है, ये देखिए। और सारी जो भी कलर था वो सब अच्छे से लगा दिया उनके, क्योंकि पीछे के लिए तो नहीं हो पाता। पीछे के लिए तो एक पाउच में एक मतलब इतना ही हो पाता, क्योंकि इनके बाल थोड़ा सा मम्मी के पास जो है थोड़ा घने घने से भी हैं, अच्छे हैं मतलब, और लंबे कम हैं लेकिन घने अच्छे हैं। तो मतलब ही नहीं होता कि पीछे के लिए हो जाए, तो आगे आगे का जो है हिस्सा जो है हो गया है बढ़िया। और पीछे तो उनके बाल जो बाल हैं थोड़े बहुत ही हैं लाल, नहीं तो नीचे से तो उनके सारे काले बाल हैं। ये देखिए अब वो अच्छे से लगवा रही हैं, और ये देखिए अब हो गए ना पूरे अच्छे से बाल, और अब चेहरा बिल्कुल अलग से ही लग रहा है। और अगर लाल बाल होते हैं तो चेहरे में फ़र्क ही होता है, चेहरे में ना अजीब सी मतलब वो होती है। ये देखिए अब ये इस तरीके से लग गई, बस हो गया काम मेरा ये वाला ख़त्म। मम्मी की लग गई मेहंदी, और देखिए अगर लग गई तो ठीक है, नहीं तो भैया मुझसे कहेंगी मेरी कैसी मेहंदी लगाई है जो बालों में लगी ही नहीं है। तो अब मैं इनका जूड़ा सा बना देती हूँ, क्योंकि बाल बिखरे पड़े नीचे से। तो पूछ रही थी मैं उनसे कि क्लेचर व्लेचर वो लगाती नहीं है, तो मैंने पूछा रबड़ वगैरह है, तो कहने लगे हाँ है रबड़ है, इसको रबड़ लगा दे। कमर के वहाँ दबा रखा है एक रबड़, तो ये दे दिया उन्होंने मुझे रबड़। और इसको ना मैंने टाइट से बांध दिया, जिससे कि उनके ना, क्योंकि गर्मी तो है ही, नहीं तो फिर कमर पे बाल आते हैं या गर्दन पे बाल चुभते हैं तो बुरा लगता है। तो मैंने कहा चलो इसे जो है मैं कर दूँगी अपने आप से। तो कहने लगी ये कंगी वंगी, मैंने कहा ना मैं सब धो दूँगी, तुम उसको ठीक कर लेके जाओ। ब्रश तो उनका ही था। मैं इसमें देख रही थी कि इसमें एक्सपायरी डेट तो नहीं है, तो उसमें एक्सपायरी डेट तो कुछ नहीं है, लेकिन जो है अब तो लग जाएगी तो लग जाएगी, अब उससे ज़्यादा मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि बाजार मतलब उसमें दुकानों में भी ना मतलब मिल रही है। अब वो कितने दिन पहले की रखी हुई है, क्या रखी हुई है कुछ पता तो है नहीं, क्या आगे से माल कब का आ रहा है क्या आ रहा है। अब ले आए हैं तो अब उसमें तो कोई ये भी नहीं कहेगा कि हाँ हमारे यहाँ से लेकर आए हो या क्या करके आए हो। तो इस वजह से जो है अब ये देखो मैं देख रही हूँ इसमें एक्सपायरी डेट का कुछ है, तो उसमें तो मुझे तो कुछ भी नहीं नज़र आ रहा कि ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर। क्योंकि जो इनका जो येलो शैम्पू मैं इनका इनसे सर धो लेना, और क्योंकि जब निकला है तो अब इसमें मैं ही क्या करूँगी इसका। तो अब खाना वाना का काम करती हूँ मैं। ये थोड़ा सा यहाँ पे सब समेट समूट के चद्दर वद्दर ठीक ठाक करके, कपड़े की तय भी लगानी है अभी, तो ये सब सही कर दिया मैंने। और अब मैंने जो है कपड़े चेंज कर लिए। अब मैं यहाँ शाम के खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो खाने की तैयारी में जो है अब क्या बनाना है तो कुछ समझ में आया नहीं। मैंने कहा चलो आज क्या करते हैं, आज जो है दाल बना लेते हैं। दाल खाने को मन रहा, काफ़ी दिनों से दाल नहीं खाई है, तो जो है दाल बना लेती हूँ। और देखिए अब जो है प्याज अब काफ़ी टाइम से महंगी हो रही है, तो हमने कहा कि चलो ये बिना सलाद के ना, मतलब बिना सलाद के भी अब जब खा रहे हैं, टमाटर तो है नहीं, खीरे वगैरह जो है कई बार खीरे लेते हैं तो कई बार 1-1 किलो खीरा बिल्कुल कड़वा निकल जाता है। तो इसलिए तो जो है खीरा लेना ही बंद कर दिया, क्योंकि जब भी लेते हैं उसमें से एक दो खीरे सही निकलते हैं, बाकी सारे कड़वे। अब बेचारा बेचने वाला भी कैसे बेचेगा। तो और कुछ नहीं, तो भैया चलो भैया एक प्याज काट के हम लोग खा लेंगे, और क्या करें। अब सलाद खाने की आदत है तो कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो एक प्याज में दाल के लिए काट लेती हूँ, और थोड़ा सा लहसुन। और क्योंकि घर में श्राद्ध हम बस अब मावस का ही रह गया है, बाकी तो जो मेन करना था हमने वो कर ही दिया है। तो हम तो खाने लगे लहसुन, भाई हमारे बस की तो नहीं है। तो कई लोग नहीं खाते हैं तो हम तो खा लेते हैं। इसमें मैंने 1-2-4 कली लहसुन की काट ली है, 1-2 प्याज जो है ये सलाद के लिए हो जाएगा। एक प्याज जो है अब मैं जो है दाल छौंक लेती हूँ, क्योंकि हाँ ये देखिए दाल छौंकती हूँ उसमें, और दाल वाल छौंक छाँक के फिर फटाफट से अपना और काम भी हो जाएगा मेरा। और हाँ अब ये दाल छौंक लेती हूँ। यहाँ बर्तन भी रखे हुए हैं, बर्तन भी धो के। और जो है हाँ अब देखिए ये मैंने कुकर रख दिया चूल्हे में,
उसमें रख दिया। ये पका हुआ तेल मेरा बच रहा है अभी, तो मैंने कहा चलो इसी को यूज कर लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों तक रखने में फिर सही सा नहीं लगता, क्योंकि इसमें हमने कुछ बनाया हुआ होता है तो ज़्यादा दिन तक लगता है कि फिर कहीं ख़राब ना हो जाए, कोई महक ना आ जाए, क्योंकि गर्म करके तेल रखने में अलग बात होती है और एक कुछ बनाए हुए तेल को रखने में अलग बात होती है। तो उसको मैंने इसलिए स्टील के डिब्बे में रखा है। मिलाती नहीं हूँ सारे तेल के साथ में, हल्का सा जीरा रखती हूँ, क्योंकि दाल में जीरा इतना अच्छा नहीं लगता। मतलब रखती हूँ लेकिन इतना नहीं जितना मैं चावल वगैरह में हम लोग पसंद करते हैं। तो इसमें जीरा रख दिया मैंने और ये लगा दिया मैंने इसमें प्याज का तड़का और लहसुन का तड़का। और अब जो है थोड़ा सा लहसुन लाल होने दूँगी और फिर जो है इसमें मैं प्याज डाल दूँगी ऐसे। बस दाल भी छुक जाएगी, रोटी वोटी बन के अपना काम ख़त्म। अभी थोड़े चाय वाय के बर्तन भी रखे हुए हैं, तो ये कि दाल आल बनेगी इतनी देर में मैं आटा वाटा तैयार कर दूँगी। बस खाना बनाने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, पर यह है कि बस लगना होता है कि एक ऐसा नहीं है कि अभी कुछ कर लिया थोड़ी देर में कुछ कर लिया, बस अब ये करा उसके बाद अपना आटा का काम। आटा भी मेरे मतलब अभी दिन में गूंदा हुआ था तो वो बाहर निकाल दिया है, तो वो काम आ जाएगा। तो अभी जब दिन में लेट बनाती हूँ तो फिर मैं एक साथ गूंद देती हूँ, क्योंकि आटा ज़्यादा लगता नहीं है हमारा, क्योंकि थोड़े से दिन में थोड़े चावल भी बनाए थे और चावल भी बच रहे हैं और ये आटा है, आटा भी हो जाएगा। अब दाल बना लेती हूँ, तो जिसको चावल खाने होंगे चावल खा लेगा, जिसको रोटी खानी होगी रोटी खा लेगा। पर मेरे बच्चे तो रोटी ही ज़्यादा पसंद करते हैं, चावल तो इनको सोयाबीन की बड़ी बड़ी डाल के या इस तरीके से पसंद आती हैं। तो ये देखिए अब दाल भी मैंने छोंक दी, क्योंकि मैं बाद में नहीं छोंकती, ज़रा सी तो दाल बनानी होती है, उसे क्या तो पहले छोंको और क्या बाद में छोंको। तो ये तो खाली बस बर्तन सानने वाली बात है, ऐसा काम ही बढ़ता है। तो मैं तो उसको हाथों हाथ छोंक देती हूँ और बस इसमें सब कुछ डाल दिया, नमक मिर्च हल्दी धनिया जो भी चीज़ें अपने स्वाद अनुसार सब कुछ डाल दिया। और जितना मतलब हम लोगों को पतली दाल चाहिए या गाढ़ी दाल चाहिए उस हिसाब से पानी डाल दिया, क्योंकि ये दाल तो बहुत जल्दी बन जाती है, एक दो सीटी में ज़्यादा से ज़्यादा तैयार हो जाती है, अच्छी मतलब दाल हो जाती है। तो अपने हिसाब से इसको जितना पानी डालना है उतना पानी डाल लो, बस दाल हो जाएगी तैयार। दाल तो सभी बनाते हैं, पर यह है कि थोड़ा सा तरीका सबका अलग अलग होता है, कोई पहले छोंक लेता है, कोई बाद में छोंक लेता है, कोई पहले इसको खाली उबाल कर ऐसे कर लेता है, नमक मिर्च लगता है। पर मैं कि सारी चीज़ें क्योंकि दाल अब यह ना कि भाई ज़्यादा मात्रा में बना रहे हो आप, तो उसमें फिर फ़र्क पड़ता है। अब थोड़ी सी दाल हमें बनानी होती है तो उसके लिए हम उसको क्या करें, पहले उबालें फिर ये करें फिर वो करें, तो जब ज़्यादा बनानी होती तब तो करना पड़ता है ऐसा। लेकिन थोड़े बहुत में मैं ऐसा काम कर लेती हूँ, जल्दीबाजी वाला काम। बस बन गई मेरी रोटी भी और दाल भी और सलाद भी तैयार हो। देखो कितनी गर्मी है रसोई के अंदर, बहुत ज़्यादा गर्मी है। भाई जिसको खाना है आ जाइए आप लोग भी। और मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं आपको बताइएगा ज़रूर, और जो है लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, और जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ओके बाय।